अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इकरारुल हसन ने एक बार फिर इमरान खान के ऊपर तनकीद कर दी। इकरारुल हसन ने कहा कि इमरान खान मुल्क पाकिस्तान का सबसे बड़ा गद्दार है। ये इसराइल का खुफिया एजेंट है जो मुल्क पाकिस्तान को तबाह करने पर तुला है। रेहान तारिक, तुम अपने की चमचेगिरी मत करो वरना तुम्हारा हशर भी वो होगा जो मैंने एयरपोर्ट पे लड़के के साथ किया था। बस ये बात कहने की देर थी कि रेहान तारिक का पारा इतना ज्यादा हाई हो गया कि पकड़ के इकरारुल हसन की तबाह कुन चित्रोल कर दी। आए नाजरीन, सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब। 1000 करोड़ गुना। अच्छा भैया, ये सवाल हो चुका है। ये करना था हार्डली 2 मिनट बात करना ये है। फैसला कौन ये है मसला। मैं बता रहा हूं, कोई ना कोई चीज तो उसमें है ना, कोई ना कोई चीज तो जवाद अहमद में है ना, जो भाईजान कहते हैं कि वो उससे अच्छा है। वो जरा बस बता दें कि उसमें क्या चीज है। अच्छाई का क्या तयन करने की 2 बातें होती हैं। एक ये होता है कि फलाने में क्या चीज ज्यादा अच्छी है, दूसरा ये होता है कि फलाना उससे ज्यादा बुरा है। इस केस में ये दूसरा वाला ऑप्शन है ना, कि बहुत सारे मामलों में खान साहब उनसे बुरे हैं तो इसलिए वो बेटर करार पाते हैं। ठीक है जी भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम हुज़ैफा नासिर है, मैं लाहौर से हूँ सर। एक तो सर एक सहाफत का एक अच्छा हमने देखा कि इस घुटन के माहौल में भी इतनी खुल्लम गुफ्तगू कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त लोगों के दरमियान में बहुत खुशी थी, मतलब कि इतने घुटन के माहौल में भी इस तरह बात। और सर लेकिन एक क्लैरिटी नहीं आ रही मुझे कि आप कह रहे हैं कि अदालतें जो हैं गुलाम हैं और इमरान खान की जो आप एक लेगेसी है, एक कमाल की जो है ना, आप उसे कह रहे हैं कि वो साइड पे कर दिया आपने तो, और आप कह रहे हैं कि जो इदारा है उसे आप पीछे धकेलेंगे, ये आप जो अभी आपने कहा। तो सर आप किससे इंसाफ, मतलब निजाम तो है नहीं, इंसाफ का इंसान आप कैसे पीछे धकेलेंगे? इंसाफ तो कोई नहीं मांगना ना मिलेगा, जाहिर है। वही बात कि कल नवाज शरीफ के खिलाफ यही गुलाम अदालतें फैसले कर रही थी, आज इमरान खान के खिलाफ कर रही है यही गुलाम अदालतें फैसले। तो हम तो ये नहीं कह रहे कि इन अदालतों के जरिए हम भेजेंगे। मैं तो कह रहा हूं कि अगेन इदारे के मुकाबले में इदारा बनाकर आप एक जिद्दोजहद का आगाज कर सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वो अदालतों के तवस्सुत से नहीं होगा, ना उस तरह से हो सकता है, ना उस तरीके से हो सकता है जैसे इमरान खान साहब करने की कोशिश कर रहे हैं कि चढ़ दौड़ो, गालियां दो, मीर सादिक, सोशल मीडिया वगैरह वगैरह, डट गया, दलेर है, नहीं ना। तो ये इस तरीके से नहीं होगा। ये वेरी क्विकली यार, वेरी क्विकली। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं क्रिश्चियन हूँ और सर हमारी जो कम्युनिटी आपका शो बड़े शौक से देखती है, और मेरा इकरार भाई से ये क्वेश्चन है। आपका और आपकी सारी कम्युनिटी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम मखलूज हैं। जो अवाम राज आपकी पार्टी है, इसमें जो अकलियत है या क्रिश्चियंस जो इस मुल्क के अंदर बस रहे हैं, इसके लिए भी आपने कुछ इकदाम किए हैं? सेकंड क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आपने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया कि अपनी जॉब को छोड़ा और आप सियासत के अंदर आए, और आपने अभी पॉडकास्ट के अंदर बात की सर सैयद अहमद खान के बारे में। उनके तो बहुत बड़े पॉलिटिकल सोर्स थे, उनकी बैक पे थे लोग। तो क्या आपने इस वजह से स्टेप लिया कि आपकी बैक पे कोई है कि जो आपको, क्योंकि ऐसे तो कोई भी नहीं, कोई ना कोई तो होगा जो आपको सपोर्ट कर रहा होगा? कि नहीं सपोर्ट कर रहा होता तो फिर वही देखिए, एक मैं समझा दूं आपको बात। पहले लोग कहते रहे कि इकरारुल हसन को ना ARY इसलिए नहीं निकाल रहा कि इकरारुल हसन को एस्टेब्लिशमेंट लाई है और ARY एस्टेब्लिशमेंट का चैनल है, इसलिए ARY निकाल नहीं रहा ARY को। अब जब मैं ARY से अलग हो गया हूं तो फिर आप इस तरह के सवाल पूछ रहे, अब आपके पीछे कौन है? हमारी कम्युनिटी, अगर आप मेरे मैसेजेस भी देखें ना, बहुत सारे हमारे जो मसीही भाई हैं वो हमारे साथ राब्ते में है। अभी मैंने कराची जाके पूरी कम्युनिटी गैदरिंग से मिलना भी है, उनसे मुलाकात भी करनी है इंशाल्लाह। और उसमें अगेन यही कि जो मैं हमेशा कहता हूं कि जो अपनी कम्युनिटीज में से, अपने इलाकों में से, वो आपके मसाइल को ज्यादा बेहतर तरीके से, वरना क्या होगा, कोई ऊपर सियासी डिक्टेटर बैठा होगा जो ज्यादा चापलूसी करेगा, जो खुशामद करेगा, आप उसको आगे ले आएंगे। बिल्कुल सही जी भाई। मेरा नाम जिशान है और मैं लाहौर से हूँ जनाब। इकरार भाई, मेरा आपसे सवाल ये है कि आपको ARY से निकाला गया है या आपने खुद रिजाइन दिया है? और दूसरा मेरा अभी यही तो बात हो रही थी, उस वक्त क्या कर रहा था? हाँ जी। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि जो आपके साथ सरेआम में आपकी टीम थी, वो आपके साथ बहुत लायल थी, तो वो अब क्या कर रही है? वो आपके साथ है या वो ARY के साथ है? अच्छा, दोनों बातें। अगेन ये नाम के ही माशाल्लाह बड़े मेन पिलर थे, और ये अभी साथ ही है तहरीक में भी और बाकी चीजों के अंदर भी। और बाकी मेरे जो एनालिस्ट थे, टेक्निकल लोग थे, वो तो इदारे के साथ ही रहेंगे। उनको और दिल से किसके साथ है वो? बिलाल साहब को पैसे दे रहे हैं आप? बिलाल मुझे पैसे दे रहा है आजकल उल्टा चल रहा है मामला। तो जरिए माश क्या है आपका? सर अभी तक तो कुछ नहीं है, अभी तो 10 दिन हुए ARY छोड़े हुए और 3 महीने नहीं, तो वो चंदे पे चलेंगे अब आप? नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने चंदा पार्टी कि मैं इंशाअल्लाह अजीज अगले कुछ ही दिन के अंदर तो एक कारोबार का, एक रियल एस्टेट का एक छोटा सा, ये भी रियल एस्टेट में आ रहे हैं अब आप?
जी, बल्कि आपके साथ एक मुलाकात भी इस सिलसिले में हम इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अब आप, तो मैं आ गया हूँ, अब आप तशरीफ लाइएगा, फिर हम इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। कुछ रिस्क हलाल की जो कुछ ऑप्शंस हैं निकालने की कोशिश करेंगे। मजदूरी है, नौकरी है, छोटा मोटा कोई कारोबार है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है। चैनल को ज्वाइन करना है एंड मुमकिन है कि कोई बहुत सारे रोल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल रमजान ट्रांसमिशन है किसी उसके लिए, और फिर आप ज्वाइन कर लेते हैं और फिर काम करते रहते हैं। या बैकएंड पे 25-30 साल का जो एक्सपीरियंस है, देखिए ना, मुझे नौकरी तो चाहिए, मुझे एक ऐसा मंथली एक सिलसिला जो घर का किचन और बाकी चीजें चलती रहे। यार मैं ना इसको बड़ा मायूब समझता हूं। मैं इसलिए समझता हूं कि जब आपकी बात प्रोपोर्शनल हो जाए ना डॉलर से, फिर बड़ी खराबी है। अब देखिए, आप कोई झूठ बोले ना बोले, जो तनख्वाह सेट है फॉर एग्जांपल वो मिल जाएगी, लेकिन जब आप जितना ज्यादा झूठ बोलेंगे उतने ज्यादा व्यूज मिलेंगे, उतने ज्यादा डॉलर्स आएंगे, फिर खराबी पैदा होना शुरू हो जाती है। मैं समझता हूं कि इससे हमें एहतराज करना चाहिए। सैयद इकरारुल हसन साहब, जनाब कैसा लगा? बहुत अच्छा, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रहे। मैं जब आया हूं तो सच्ची बात है, मैंने उस वक्त नहीं, लेकिन मुझे टेम्परेचर था, मैं शदीद उसमें था, लेकिन मुझे बड़ा हशाश बशाश कर दिया आपने। शुक्र, लाए हुए थे लेकिन अब वो नजले के आसार भी नहीं है। ऐसे ही तो नशिस्त अच्छी रही, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और मैं आपको दावत देता हूं, आप भी अवाम राज तहरीक में शामिल हो। आप जैसे मुकर्ररीन की जो गुफ्तगू आप कर रहे हैं कि इकरारुल हसन ही चेहरा नजर आता है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आप तशरीफ लाइए और आप चेहरा होंगे। आप बात कीजिए, या हम मिलके सब लोग एफर्ट करें कि हम एक ऐसा सिस्टम और एक निज़ाम बनाएं जो पाकिस्तान के मिडिल क्लास के लोगों को भी आगे ला सके, आम लोगों को भी आगे ला सके, जिसमें मेरिट हो, जिसमें जमहूरियत हो, और इंशाल्लाह मिलके करते हैं। आपका हुक्म सर आंखों पे इकरार भाई, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर बीइंग विद अस। एक के सदाकत पर जो है वो रहबरी तस्लीम, मुझे जौहर कानपुरी याद आ गए कि वो कहते हैं सदाकत पर जो है वो रहबरी तस्लीम करता हूं, जो सच्चा रहनुमा है उसकी मैं ताजीम करता हूं। क्या कह रहे हैं? सदाकत पर जो है वो रहबरी तस्लीम करता हूं, जो सच्चा रहनुमा है उसकी मैं ताजीम करता हूं। तासुब को बढ़ावा देने वाले रहबरों बोलो, जमीरो ज़र्फ के सौदागरों अपनी ज़बां खोलो। वाह, तुम्हारा काम क्या है और ये क्या कर रहे हो तुम? जवानाने वतन के दिल में नफरत भर रहे हो तुम। जरूरत है उजालों की, अंधेरा कर दिया तुमने, कि लफ्ज़ रहनुमाई को भी गद करके लाशों की महल तामीर करते हो। गरीबों के लहू से जिंदगी में रंग भरते हो। क्या कहने? ये कमजोर आदमी क्या जानवर घबराएगा तुमसे? जियोगे जब तक शैतान भी शर्माएगा तुमसे। चलाया जंगली कानून इंसानों की बस्ती में, गिरे हैं मस्जिदों मंदिर तुम्हारी सरपरस्ती में।